दर्पण के ऊपर हमने दर्पण फिट किया, फिर हम आपतित किरण के ऊपर हम आपतित किरण को डालेंगे और ऑटोमेटिक ये क्या होगा, परावर्तित किरण को ऑटोमेटिक कर देगा। आप देखो सपना मैम, आप जाओ एक बार, आप मार्कर उठाइए और जहाँ पे ये किरण जिस बोर्ड से जहाँ टकरा के जा रही है उस पर आप लाइन बनाइए। मार्कर उठाइए, एक सेकेंड। हाँ तो ऐसे बैठाएं कि ऐसे, कौन कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि जो हमारा टॉपिक है प्रकाश परावर्तन के नियम। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम को सिर्फ देखेंगे ही नहीं, बल्कि हम सिद्ध भी करेंगे। और सिद्ध करने के लिए हमने 3 सामान को ले रखा है। पहला जो है हमारा है दर्पण, आप इसे शीशा ना समझे क्योंकि इधर क्या है, रंगा हुआ भाग है, ठीक है। और दूसरा ये हमारा रहा लेज़र लाइट, और तीसरा जो है ये है प्रोट्रैक्टर, जिसे हम हिंदी में चांदा भी बोलते हैं। तो इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को आज हम सिद्ध भी करेंगे। कि इसका नियम जो कहता है कि कौन आई बराबर कौन आर, आखिर होता है तो कैसे होता है। तो चलो अब हम इस वीडियो को और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो मेरे प्यारे भाई, हम प्रकाश परावर्तन के नियम जानने से पहले हम क्यों ना ये जान लें कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। तो आप एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और अभी हमारे ऊपर एक यहाँ लाइट लगी हुई है। ये लाइट जो ये किरण आ रही है हमारे ऊपर टकराई और यहाँ से क्या हुआ, वापस चली गई। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। सिंपल, आप एक चीज़ समझो, हम अंधेरे कमरे में कुछ देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं बाहर खड़े हैं और सूरज से हमें क्या होती है, रोशनी मिलती है। क्या होती है, रोशनी मिलती है। और वो जो रोशनी हमारे ऊपर आती है या दुनिया की किसी भी वस्तु पे आती है और वहाँ से वो टकराकर पुनः वापस चली जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन का होता है 2 नियम, ठीक है। पहला नियम जो होता है, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन आखिर कहता क्या है। पहला नियम इसका कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। यहाँ पे देखो, हमने एक फिगर ले रखा है, एक चित्र ले रखा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो डायग्राम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत समझना गुरुजी गलत बता रहे हैं। तो चलो, ये जो हमारा M और N क्या है, एक दर्पण है। अब देखो, मैंने दर्पण कैसे बनाया, एक हमने सीधी लाइन खींची और इस भाग को हमने क्या कर दिया, रंग दिया, ठीक है, रंग दिया। और ऊपर की साइड हमने नहीं रंगा। ऐसा क्यों, देखो ये ऐसे मिरर है, ऐसे अगर हम रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो इस साइड हमारा क्या, चिकनी सतह, इधर हमने क्या किया है, रंग दिया है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये ऐसी है, ऐसे दर्पण शीशा को रखा गया, इस साइड रंग दिया, तो ये क्या हो गया, दर्पण बन गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम समझते हैं इसका पहला जो रूल है, पहला नियम है, क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दर्पण रहा और ये जो है, चलो इसका हम एक पॉइंट रख देते हैं, कुछ भी रख दो, जे रख दो। चलो यहाँ ये जो बिंदु है इसका हमने जे रख दिया, ठीक है। ये देखो, ये और जे, इधर ये जो किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आ रही है, जा रही है, ये चीज़ हम कैसे देखेंगे। अगर ये ऐसे है, मतलब ये नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। जो किरण ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से ये जे बिंदु से टकरा कर कहाँ चली जा रही, वापस चली जा रही है उसी दिशा में। देखो, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर चला गया था, दिशा तो वही हुई, ठीक है। तो ये आ रही आपतित किरण, अगर ये इधर से जा रही है तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब समझो कि ये हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, पॉइंट है, दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है। तो इस पे एक अभिलंब डाला गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, अगर मान लो ये कोण हमारा 45 डिग्री का है, तो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच अगर 45 डिग्री की कोण बन रही है, तो ये जो टकरा के जो वापस जो किरण चली जाएगी, अरे मेरे भाई साहब, ये भी क्या होगी, 45 डिग्री की होगी। अब आप तो इतने समझदार हो ही, अगर मान लो ये किरण यहाँ की बजाय हम अगर यहाँ पे डाल दिए, ऐसे अगर हमने डाल दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अभिलंब और इसके बीच अगर ये 72 डिग्री का अगर कोण बना रहा है,
तो जब ये किरण परावर्तित होगा तो यहाँ भी क्या होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी 72 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज़ आप समझ गए, और इसी चीज़ को आज हम इन प्रैक्टिकल के थ्रू से अभी बताने वाले हैं। इससे पहले आप दूसरा नियम को समझो। दूसरा नियम क्या कह रहा है बड़े भाई, दूसरा नियम कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे धड़बड़ हो गई, इसलिए मैं इसको तुरंत मिटाता हूँ और इसका हम एक डायग्राम तुरंत बना। देखो क्या कह रहा है आपतित किरण, तो हम पहले एक दर्पण बना लेते हैं, ठीक है, चलो हम दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा हो गया दर्पण, ओके, दर्पण हो गया M और N। अब ये कह रहा है आपतित किरण, तो आपतित किरण कौन सा है, जो आ रही हो, अगर किसी वस्तु पे टकरा रही हो, अगर यहाँ पे मेरी हाथ है और इस पे अगर उधर से लाइट आ रही है, किरण उधर से आ रही है, तो उधर से आने की क्रिया जो हो रही है ये होगी आपतित किरण। तो देखो हमने इधर से एक इधर यहाँ पे टकरा दिया, ठीक है, इस पे टकरा दिया। अब यहाँ पे इसका क्या गया पॉइंट बन के, जहाँ टकराया वहाँ हमने क्या दे दिया, बिंदु दे दिया, ठीक है, देखो बड़ी बिंदु दे दिया। अब ये कह रहा आपतित किरण परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण हमारा कौन सा होगा, ले भाई यहाँ टकराया, अरे ऐसे चला गया, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब आपतन बिंदु हमारा कौन हो जाएगा, देखो आपतित किरण अगर ये है बड़े भाई, आपतित किरण हमारा ये है, तो ये आपतित किरण जहां पे दर्पण पे ये टकराएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो आपतन बिंदु पे टकराया और फिर यहां से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। जब वापस चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब। अब किस पे डाला गया, आपतन बिंदु पे, तो हमने एक अभिलंब को चलो डाल दिया। क्या हो गया, हमने यहाँ डाल दिया। इसका नाम हम यहाँ दे देते हैं, कुछ भी दे दो, P दे दो, इसका ये दे दो, इसका B दे दो, इसका वो दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज यहाँ पे कह रहा था कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होता है, एक ही समतल में होता है। एक ही समतल मतलब सम मीन्स बराबर और तल मीन्स सतह, ठीक है, यानी बराबर सतह में होता है। तो देखो अगर ये दर्पण है बड़े भाई और अगर ये यहाँ से टकराया, ये बिंदु है, ये वापस चला गया, तो ये यही तो हुआ, बराबर सतह में ही है। तो ये इसका पहला नियम भी समझ गए और दूसरा नियम भी समझ गए कि इसका दोनों नियम आखिर है क्या। मैं थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका पहला नियम ये है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा जो है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, सारे एक ही समतल में होता है, ठीक है। अब चलो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं। प्रैक्टिकल से हम कैसे समझेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ज़रा यहाँ से कुछ चीज़ों को मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके अगर उतारना हो तो आप कॉपी में जेरॉक्स कर सकते हैं, और अगर दिमाग में जेरॉक्स हो गया तो मत उतारो। चलो तो प्यारे बच्चे, चलो अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करेंगे, फिजिकल यानी कि प्रैक्टिकल से समझते हैं। हमने आपको पहले कहा था कि हमने क्या किया, 3 चीज़ का उपयोग कर रहा हूँ। पहला है हमारा चंदा, और दूसरा है लेजर लाइट, तीसरा है दर्पण, ठीक है। तो ये जो दर्पण हमारे हाथ में है, इस दर्पण को हम यहाँ बोर्ड पे उतार देते हैं। बोर्ड पे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, देखो यहाँ मैंने दर्पण, पहले हम एक शीशा लिए, ये हमारा क्या है, शीशा है, ठीक है। अब अगर हम इसे एक साइड से अगर रंग देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो आप इससे पहले इस फिगर में देख रहे हैं कि इस दर्पण में किस साइड से रंगा हुआ है, नीचे साइड से रंगा हुआ है, लेकिन इसमें ऊपर साइड से हमने रंग दिया। तो इसका जब प्रकाश का परावर्तन होगा, ये कैसे होगा, देखो इस तरह होगा, ठीक है। अभिलंब भी कैसे डाला जाएगा, इधर डाली जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे पूरी स्पष्ट से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब समझ रहे बड़े भाई, इधर समझो। ए मार्कर की कैप ऊपर है, अगर मैं इसे नीचे कर दूंगा तो कैप किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसका सारा पार्ट पुर्जा ऊपर है, अगर मैंने इसे नीचे कर दिया तो इसका सारा पार्ट पुर्जा नीचे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो कोई नहीं, ये दर्पण रहा है, इसका रंगा हुआ भाग ऊपर है, तो देखो इस दर्पण का भी रंगा हुआ भाग हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब इसी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे इसको, ठीक है। इसी के ऊपर, इसी दर्पण के ऊपर इस दर्पण को हम फिट कर देंगे। इससे पहले हम एक को मिटा देंगे। क्या किए, हम सिर्फ आपतित किरण को रहने देंगे। किसको, आपतित किरण को हम यहाँ पे रहने देंगे, और अभिलंब को भी रहने देंगे, ठीक है। यहाँ हमारा आपतन बिंदु है। अब हम इसके ऊपर बड़े भाई, इसके ऊपर यहाँ मेरे दर्पण
के ऊपर दर्पण रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ से लेज़र मारेंगे और ये जो हमारा परावर्तित किरण जो बनेगी, ठीक है, हमने आपतित किरण पहले से है, आपतित किरण के ऊपर ही हम ये डालेंगे और जो टकरा के ये वापस जो किरण जाएगी, ठीक है, अगर हम देखेंगे कि इसका अगर 45 या 50 डिग्री अगर हो रहा है तो इस कोण का भी मान 45 या 50 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके लिए मैं बुलाता हूं सपना मैम को। तो सपना मैम आप इधर आइए, चूँकि बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिकल करवानी है, इस वजह से आपकी यहाँ पे ज़रूरत मुझे पड़ गई। चलो थोड़ी सी इधर आ जाओ, इधर आओ इस साइड। अब आप प्यारे बच्चों ज़रा गौर से देखना, दर्पण के ऊपर हमने दर्पण फिट किया, फिर हम आपतित किरण के ऊपर हम आपतित किरण को डालेंगे और ऑटोमेटिक ये क्या होगा, परावर्तित किरण को ऑटोमेटिक कर देगा। अब देखना ये खुद बनेगा, ये खुद बनेगा। देखो दर्पण के ऊपर दर्पण, हम ये आपतित किरण के ऊपर हमने आपतित किरण को हम डाल रहे हैं। रुको, ये आप देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से देखें, थोड़ी इसकी अभी हमें रे बनाने में दिक्कत हो रही है। चलो सपना मैम आप जाओ, एक बार आप मार्कर उठाइए और जहाँ पे किरण जिस बोर्ड से जहाँ टकरा के जा रही है उस पर आप लाइन बनाइए। मार्कर उठाइए, 1 सेकंड, हाँ चलो बनाइए। रुकिए, आप सीधी लाइन बनाए हैं कि नहीं, एक बार फिर से पुनः कीजिए। चलिए छोड़िए, थोड़े साइड हो जाइए। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण के ऊपर ही हमने इस किरण को डाला, ठीक है, और ये जो वापस टकरा के जा रही है इस लाइन को हमने इसी के सहारे से बना दिया, ठीक। ये चीज़ परफेक्ट लग रही हो, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इस चंदा की मदद से हम दोनों की कोण को मेजरमेंट करेंगे। ओके चलो अब हम चांद को ऐसे बैठाएं कि ऐसे, कौन कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग हाथ मत खड़ा करिए, बस मन में ही सोचिए, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम ये जो हमारा लाइन जो बीच वाली होती है, ठीक है, बिंदु, इस बिंदु के ऊपर हम बैठाएंगे। आप लोगों को स्पष्ट दिख रही होगी तो ठीक है, नहीं तो देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस जो कोण जो यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 40 डिग्री का कोण बना रही है, और ये भी जो वापस जा रहा है, इतनी दूरी पे कैमरे लगे हैं, आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, अगर मैं वीडियो को जूम करने की कोशिश करूँगा, अगर हो पाए तो मैं दिखाऊँगा आप सभी को। और यहाँ से अभिलंब और आपतित किरण, ये जो है परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी 40 डिग्री का कोण बन रहा है, और अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच भी 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब जो भी है, आपकी अगर कोई भी डाउट हो, और हम लोग सबसे विशेष बात जो कि ये शुद्ध जानकारी आप कह सकते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हमारी टीम सभी मिलके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, और जो भी हम लोगों से बन सके उतना हम सब और हमारी टीम मिलके आप सभी की सहायता करेगी। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये भाई लग रहा है 2 घंटे की वीडियो बना दिया, 2 मिनट।